मेरे सदगुरु मेरे बापूजी करते सबको महान। जाहिर में किसी को झाड़ दे, मूर्ख लोग उसमें से क्लिपें बना बना करके बताते कि बापूजी देखो आश्रम के मैनेजमेंट को ऐसा ऐसा बोलते। अरे मूर्ख, बापूजी के भीतर कितना प्रेम है। कुंभार घड़ा बनाता है, ऊपर से ठोकता है, लेकिन अंदर से आधार भी देता है, सहारा भी देता है। ये घड़ा तो कुछ महीनों के लिए लोगों की प्यास बुझाएगा, मिट्टी का घड़ा, लेकिन बापूजी सोचते मेरे यहाँ जो ये घड़े तैयार हो गए साधक भाई बहन, ये दूसरों की जन्मों जन्मों की प्यास बुझाएंगे, इसलिए बापूजी उनको तैयार करते। हमारे महिला आश्रम की पुण्यात्माएं, पवित्र आत्माएं, बहनें ये नहीं सोचती कि बापूजी आश्रम में ना आए। ऐसा जो सोचते उनको धिक्कार है। हमारे आश्रम के भाई सपने में भी नहीं सोचते कि बापूजी वापस आश्रम में ना आए। मूढ़ लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं। जैसे कई लोग क्रिकेट देखने जाते हैं, अरे इसकी जगह होता तो मैं चौका मारता, इसकी जगह मैं होता तो मैं छक्का मारता, मैं होता तो कैच कर लेता। दूर से ये सब ख्याली पुलाव पकाना अलग बात होता है, और मैदान में उतर के खेलना ये अलग बात होता है। गुरु के आश्रम में आके रे तो पता चलता है। दूर से ख्याली पुलाव मत पका, मर्द का बच्चा हो तो गुरु के द्वार पे आके बापू की डांट फटकार सुन तो पता चलेगा। हाँ, बातें करते। हमारे महिला आश्रम की बहनें बड़ी पुण्यात्मा है, पवित्र आत्मा है, खूब सेवा करती है। घर पे ख्याली पुलाव मत पकाना। एक उत्तरायण शिविर थी, उसमें 65,000 एक ही सत्र में, मैनेजमेंट हम करते थे रसोड़े में, एक ही सत्र में 65,000 आदमियों का भोजन बना था। एक सत्र में, एक दिन में नहीं, सिर्फ एक सत्र में। तो एक हाथ से बनता है। अभी भी भैरवी से कई बहनें आती है, रात दिन सेवा करती है। महिला आश्रम की बहनें रात दिन सेवा करती है, वो दिखती तुमको? फालतू बातें करते। घर में 2-4 मेंबर आते हैं, मेहमान आते हैं तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ हजारों मेहमान आते हैं, तो इन सब की सेवा करने में, यहाँ के भाइयों के आश्रम में तो लोग लगे रहते, तो महिला आश्रम की बहनें भी दिन रात सेवा करती। मुझे बहुत पीड़ा हुई, अभी बताया कि ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि भाई बहनों के आश्रम के साधक नहीं चाहते कि बापूजी आश्रम में आए। बड़ी बेहुदा अफवाह है। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक भाई की पत्नी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट। उसके पति मिलने गए कि तू जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बोले, क्या भरोसा है तबीयत का, पता नहीं ठीक हूँ न हूँ। उसके पति ने कहा, प्रिय ऐसी अशुभ बात मत बोल। उसकी पत्नी कहती है, किसी कारण से मैं ठीक न हो सकी तो उसके पति ने कहा, ऐसा मत बोल, तेरे वियोग में तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम दूसरी तो नहीं लाओगे न? उसका पति कहता है, पागल तो कुछ भी कर सकता है। अभी कहता है कि तेरे वियोग में पागल हो जाऊंगा, और थोड़ी देर में कहता है पागल तो कुछ भी कर सकता है, तू जा तो दूसरी भी ला सकता। तो ये जो अफवाह जिन्होंने फैलाई है, मुझे वो पागल आदमी से कम नहीं लगते। बच्चों, वो पागल ही होगा ना जिन्होंने ऐसी अफवाह फैलाई है। हाँ, एक तरफ पत्नी को बोलता है तुम्हारे वियोग में मैं पागल हो जाऊंगा, उसकी पत्नी कहती है दूसरी तो नहीं लाओगे ना? तो बोलता है पागल तो कुछ भी कर सकता है।
हद हो गई। ऐसे पागलों से महफिल भरी पड़ी है, ऐसे पागलों से सावधान रहना। इनका कोई भरोसा नहीं होता है। बी केयरफुल। उनको खुद को साधना करनी नहीं है, दूसरों को करने नहीं देनी है। उनको करनी नहीं है, दूसरों को करने देनी नहीं है। खुद मुक्ति के भक्ति के रास्ते पे चलना नहीं है और दूसरों को चलने नहीं देना है। मर्द का बच्चा हो तो गुरु के आश्रम में, ब्रह्मज्ञानी गुरु के आश्रम में कुछ साल रह के तो बता, ईमानदारी से निष्ठा से सेवा साधना करके तो बता, तो पता चले। नारायण हरि, नारायण हरि।